अस्सलाम वालेकुम तमाम तलबा व तालिबात को मैं ऑनलाइन क्लासेस में आपका इस्तेमाल करता हूं। जैसा कि पिछली क्लासेस में हेरॉन्स के फार्मूले के लिहाज से मुताला किया जा रहा था, जिसमें मश्क जो है मश्क 8.1 है। इसमें ऑलरेडी क्या है 2 क्वेश्चंस खत्म हुए थे। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या है देखो बच्चों, एक पार्क में स्लाइड है। स्लाइड किसे बोलते हैं? जैसा आप खेलने वगैरह कहते हैं, जो फिसलते रहते हैं, जिसे स्लाइड करके बोलते रहते हैं। एक पार्क में स्लाइड है, इसकी एक तरफ की दीवार पर किसी रंग से इस पैगाम के साथ रंग किया गया है, पार्क को हरा भरा और साफ सुथरा रखें। पार्क के अंदर क्या है, बच्चे खेलने के लिए एक स्लाइड बनाएं। उस स्लाइड की एक तरफ क्या है, दीवार पर, जैसा इसमें शक्ल में भी देख सकते हैं, एक दीवार पर एक मैसेज, एक इंफॉर्मेशन देने लगे। जो भी पार्क में आने लगे उन लोगों को एक मैसेज क्या इत्तला करने लगे, पार्क को हरा भरा और साफ रखें। यानी यहाँ पर हरा भरा भी रखे, यानी घास वगैरह जो भी है उसका भी सही तौर पर देखभाल करे, और साथ ही साथ क्या है उसको साफ भी रखे, गंदगी वगैरह न फैलाए। एक गुड मैसेज है अवाम के लिए। तो ये एक दीवार पर रखे हैं। नेक्स्ट वो शक्ल 8.1 में देखिए, अगर दीवार के अजला 15 मीटर, साथ ही साथ 11 मीटर और 6 मीटर हो तो रंग किए गए हिस्से का रकबा मालूम कीजिए। रंग किए गए हिस्से का रकबा यानी जो दीवार पर लिखा है इसका टोटल एरिया हमने क्या करना है, मालूम करना है। यानी पार्क को हरा भरा और साफ रखे, कुल कितना रकबा है हमको मालूम करना है। तो देखो अजीज तलबा कैसे मालूम कर लेंगे। फर्स्ट एक मुस्ततील की शक्ल में रहने की वजह से वैल्यूज को लेंगे। ए की वैल्यू देखो कितनी ले सकते हैं, 15 मीटर है। नेक्स्ट बी की वैल्यू लो 11 मीटर है। नेक्स्ट सी की वैल्यू लो 6 मीटर है। सही है। हेरॉन्स के फार्मूले के अंदर निस्फ इहाते की जरूरत है, इसीलिए एस मालूम कर लेना। फर्स्ट एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 है। तो एस बराबर ए की वैल्यू कितनी है, 15 है। बी की वैल्यू कितनी है देखो 11, सी की वैल्यू 6 है बटे 2 है। नेक्स्ट एस बराबर 6 में 1 मिला है, 7 में 5 मिला लो 12 हासिल का 1 2 3 यानी 32 बटे 2। तो यस बराबर से कैंसिल कर ले छोड़ो तो कितना हो देखो 16 सेंटीमीटर हुआ। यानी उस दीवार का जो निस्फ इहाता कितना है, 16 सेंटीमीटर है। तो नेक्स्ट आगे सॉल्व कर लेंगे इसे। पार्क के दीवार का रकबा तो रंग किए गए हिस्से का रकबा, रंग किए गए हिस्से का रकबा बराबर ज़ाबिता हेरॉन्स का फार्मूला इस्तेमाल कर लो इसे। s इंटू ब्रैकेट s माइनस a s माइनस b s माइनस c है। इस मिसाल के जरिए हमें एक अच्छी मालूमात हासिल कर लेते हैं। यानी जहाँ पे जिस जगह पर जाते हैं वो जगह क्या हमको पाक साफ रखना, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरीज यानी घास का अगर इलाका है तो बहुत ही अच्छा है, वहाँ की आब वगैरह क्या है अच्छी रहती है। इसीलिए इससे हमें मिसाल के जरिए या तो सवाल के जरिए हमें ये इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं। तो कुल रकबा कितना है देखो, रूट एस की वैल्यू कितनी है 16 है, ब्रैकेट 16 नफी ए की वैल्यू कितनी है 15 है। नेक्स्ट 16 नफी बी की वैल्यू कितनी है देखो 11 है, ब्रैकेट कंप्लीट 16 नफी सी की वैल्यू कितनी है 6 है। तो ये तीनों वैल्यूज कंप्लीट है। नेक्स्ट रूट ऑफ 16 एज इट इज रख लो, 16 में से 15 गए 1, 16 में से 11 गए तो 5 बचे, 16 में से 6 गए तो 10 है। नेक्स्ट 16 का ज़रूर मरबा कितना आसानी से मिलता है, इसे बाहर निकालो। नेक्स्ट बचा क्या है देखो 5 एज इट इज, ये भी 1 का ज़रूर मरबा 1 होता है। नेक्स्ट एज इट बचा 10 है। 4 रूट ऑफ 5 है, 10 को मुख्तसर कर ले सकते हैं, 5 2 10। नेक्स्ट a5 बाहर आते 1 5 बाहर आते 4 ज़रब 5 बचा, अंदर क्या वैल्यूज 2 है। तो इसे ज़रब देने पर कितना होगा 4 5 20 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी किसके अंदर है देखो, सॉरी मीटर के अंदर है, इसकी पैमाइश क्या है 20 रूट 2 मुरब्बा मीटर। जो रंग किए गए दीवार का ये रकबा है, जिस दीवार पर क्या लिखे पार्क को हरा भरा रखिए और साथ ही साथ उसको साफ सुथरा भी रखिए बोल के। ये क्या है इसके एक मैसेज है, उसका कुल रकबा कितना है 20 रूट 2 मुरब्बा मीटर है करके हम यहाँ पर ले सकते हैं। ओके।
तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या हुआ अभी तीसरा क्वेश्चन क्या हुआ, ये खत्म हुआ। नेक्स्ट इसके बाद में क्या कर लेंगे, हमें चौथे क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, जाएंगे। ओके, तो बच्चों यहाँ पर देखो चौथा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन खत्म होने के बाद में जो चौथा क्वेश्चन है, मुसल्लस का रकबा मालूम कीजिए जिसके दो अज़ला, एक 18 सेंटीमीटर एक 10 सेंटीमीटर है और इसका इहाता 42 सेंटीमीटर है। जैसा मैं इसका एक रफ डायग्राम निकाल सकते हैं। एक मुसल्लस है, इसके ये मुसल्लस के सिर्फ क्या है, दो जिले दिए गए हैं। समझो इस मुसल्लस का नाम दिए गए हमें ABC बोल के, दो जिले लिए, एक समझो 18 सेंटीमीटर है और एक क्या है 10 सेंटीमीटर है। तीसरा जिला मालूम नहीं है और साथ ही साथ दिया गया क्या है, और एक इसका इहाता क्या है दिया गया है। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट इसे ABC बोल के कंसीडर कर ले सकते हैं वैल्यूज को। जो A की वैल्यू 18 है सेंटीमीटर, B की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर है। तीसरा जिला मालूम नहीं है, ये अननोन है, हमको मालूम नहीं है उसकी वैल्यू। नेक्स्ट फिर क्या दिया गया है, मुसल्लस का इहाता दिया गया है, यानी मुसल्लस का इहाता बोले तो कैसा लेते हैं, मुसल्लस का इहाता बराबर 2s लेना, टोटल इहाता है 2s लेना, निस्फ इहाता बोलते s लेना, पूरा इहाता बोलते 2s लेना। इसे मुसल्लस का इहाता बराबर a + b + c है। इहाता कितना है टोटल 42 है कुल। a की वैल्यू कितनी है 18 है, b की वैल्यू 10 है, c मालूम नहीं, एज इट इज रखो। तीसरा जिला मालूम कर लेंगे पहला, 42 18 में 10 मिला है तो 28 जमा c हुआ, 28 को इधर लेगा, 42 नफी 28 बराबर c हुआ। तो देयरफॉर 42 में 28 निकालो, कितना उससे वैल्यू 14 सेंटीमीटर हुआ, यानी वो मुसल्लस का तीसरा जिला क्या हुआ 14 सेंटीमीटर हुआ। नेक्स्ट उसके बाद में देखो, अब उस मुसल्लस का रकबा मालूम कर लेंगे। मुसल्लस का रकबा बराबर रूट ऑफ ब्रैकेट s माइनस a, अराउंड के फार्मूले के जरिए s माइनस b, नेक्स्ट s माइनस c है। देयरफॉर रूट ऑफ s की वैल्यू ऑलरेडी क्या है पता नहीं है, s भी मालूम कर लेंगे तो कभी से 2s बराबर कितना है वैल्यू 42 है। यो तो इहाता नहीं, s मालूम कर लेना, s बराबर 42 बटे 2 2 1 2 2 2 2 2 4 2 1 2 तो 21 सेंटीमीटर हुआ। s की वैल्यू कितनी मिली बच्चों 21 सेंटीमीटर है। तो देयरफॉर 21 भर लो यहां पर, 21 नफी a की वैल्यू कितनी ले रहे हैं 18 है। देयरफॉर 21 नफी b की वैल्यू कितनी है 10 है। a ब्रैकेट कंप्लीट हुआ, फिर 21 नफी c की वैल्यू कितनी मालूम कर ली यहां पर 14 है। ये टोटल वैल्यूज भर ली हमें यहां पर। नेक्स्ट 21 एज इट इज रख लो, 21 में से 18 गए तो कितनी बचे वैल्यू 3 बचे, 21 में से 10 गए तो 11, 21 में से 14 गए तो वैल्यू कितनी बचे 7 बचे। नेक्स्ट इसे मुख्तसर कर लेंगे, 21 को 7 3 21 रख सकते हैं। नेक्स्ट 3 ऑलरेडी मुख्तसर में है, 11 भी ऑलरेडी मुख्तसर में है, 7 एज इट इज बचा है। नेक्स्ट ये 7 दोनों है, यानी 7 7 2 50 होते हैं, उसका ज़रूर बराबर 7 है, यानी 2 रहे तो से एक अदद को बाहर निकाल लेना। ये 3 बाहर है तो बाहर बचा कितना 3, अंदर की वैल्यू बची देखो 11 बची। नेक्स्ट 7 3 21 बचा वैल्यू कितना 11 सेंटीमीटर में मीटर सेंटीमीटर, यानी 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या है आंसर है करके हम यहाँ पर ले सकते हैं। यानी वो मुसल्लस का रकबा कितना है, मुसल्लस का रकबा यानी जितना भी एरिया है कवर कर लेते हैं, इसका टोटल रकबा कितना है 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर मुरब्बा सेंटीमीटर करके यहाँ पर इसे ले सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, अभी 14 क्वेश्चन तुम्हारा इसके अंदर का खत्म हुआ। ओके, तो बच्चों यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक मुसल्लस के अज़ला है, अज़ला जिसके अंदर जो निस्बत की हालत में 12 निस्बत 17 निस्बत 25 की निस्बत में, और इसका इहाता दिया गया है 540 सेंटीमीटर, इसका रकबा मालूम कीजिए। तो मुसल्लस की जो जिले हैं वो निस्बत की हालत में है, इसे रास्त तौर पर जिलों की लंबाई बोल के कंसीडर नहीं कर सकते, इसे डायरेक्ट रास्त तौर पर इसे एक जिला क्या है 12 17 25 बोल के लेने नहीं आता। इसके साथ में कोई भी एक मुस्तकिल अदद जुड़ी रहती है, जैसा हम x ले सकते हैं या तो k ले सकते हैं, कौन सा भी एक अंग्रेजी हरूफ लेकर उसकी पर्टिकुलर जो मुस्तकिल अदद है उसकी कीमत मालूम करते हैं, बाद में जिलों की लंबाई को मालूम करना है। तो देखो कैसे मालूम करना है इसे,
मुसल्लस के अजला, मुसल्लस के अजला, मुसल्लस के अजला कैसा लिखेगा? फर्स्ट 12 के बोल के ले सकते हैं, के एक मुस्तकिल अदद है। नेक्स्ट 17 के और एक क्या है? 25 के। एक निस्बत की रहने की वजह से इसे मुस्तकिल अदद के साथ में ज़रब देते हुए हम बाद में क्या उनके जिलों की लंबाई को मालूम कर ले सकते हैं। तो मुसल्लस के अजला क्या है? 12 के, 17 के और साथ ही साथ क्या है? 25 के हैं। तो नेक्स्ट वो मुसल्लस का इहाता दिया गया है। मुसल्लस का इहाता बराबर, मुसल्लस का इहाता बराबर क्या ले सकते हैं? हमें पूरे जिलों की लंबाई यानी 12 के जमा 17 के जमा 25 के बोल के ले सकते हैं। मुसल्लस का इहाता कितना है बच्चों? 540 है। बराबर इसको जमा कर लेना। 5 में 7 मिलाए 12, 12 में 2 मिलाए 14, हासिल का 1 हुआ। नेक्स्ट 2 में 1 मिलाए 3, 3 में 1 मिलाए 4, 4 में 1 मिलाए 5 हुआ, यानी 54 के हुआ। मुस्तकिल अदद को मालूम कर लो। ज़रब की हालत में 54 नीचे आती तरह 540 बटे 54 बराबर क्या हुआ? के हुआ। तो 54 1, 54 बचा 0। तो के की यानी मुस्तकिल अदद कितना होगा बच्चों? 10 हुआ। वो मुस्तकिल अदद क्या है? 10 है। तो देयरफॉर हमें क्या है? जिले मालूम कर ले सकते हैं। यानी पहला जिला, मुसल्लस का पहला जो जिला है, यानी आप देखो अदद के अंदर रख लेंगे मुसल्लस के अजला, मुसल्लस के अजला एदाद के हिसाब से रख लेंगे। 12 के की कीमत भर लेना है। यहाँ पर 12 ज़रब 10 कितना होते हैं? 120 हुआ। नेक्स्ट 17 ज़रब 10 कितना हुआ? 170 हुआ। नेक्स्ट सेंटीमीटर के हिसाब से रख ले सकते हैं। 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर। 25 ज़रब 10 कितना हुआ? 250 सेंटीमीटर करके ले सकते हैं। इनको ABC बोल के कंसीडर कर लेने भी आते हैं। नेक्स्ट इसका रकबा मालूम कर लेने का है। देखो मुसल्लस का रकबा, मुसल्लस का रकबा बराबर रूट ऑफ S इंटू ब्रैकेट S माइनस A, नेक्स्ट S माइनस B, नेक्स्ट S माइनस C। यहाँ पर क्या कर लेना? ABC की तो वैल्यूज मालूम है, S मालूम कर लेना। देखो S कैसा मालूम कर लेना? इधर सॉल्व करिए। देखो 2S बराबर कितना है? देखो फर्स्ट यानी इहाता बराबर कितना है? 540 सेंटीमीटर है। अपना निस्बी इहाते की जरूरत है। 540 बटे 2 लेंगे तो इसे कैलकुलेशन कर लेंगे। 2 1 2 2 2 4, 5 में से 4 के 1 बचा 14 हुआ। 2 7 14 बचा 0, यानी 270 सेंटीमीटर इसका क्या हुआ? निस्ब इहाता। उसकी वैल्यूज यहाँ पुट अप कर लेंगे। तो देयरफॉर S की वैल्यू कितनी है? 270 भर लो ब्रैकेट में। 270 नफी A कितना आएगा? तो यानी पहला जिला लो, इसे 120 ले सकते हैं। नेक्स्ट 270 नफी दूसरा जिला कितना है? 170 है। नेक्स्ट तीसरा जिला 270 नफी 250 है। देयरफॉर 270 एज इट इज रख लेंगे। बराबर 270 में से 120 को माइनस कर लो तो कितना बचेगा बच्चों? 150 हुआ। सही है। नेक्स्ट 270 में से 170 निकालो 100 हुआ। नेक्स्ट 270 में से 250 निकाले तो वैल्यू कितनी बची? 20 वैल्यू बची। नेक्स्ट इसे मुख्तसर कर लेंगे। देखो इसे 270 को मुख्तसर कर लो। कैसा ले सकते हैं? इसे 270 को 27 ज़रब 10 ले सकते हैं। 270 हो गए। इसे क्या है? 15 ज़रब 10 150 होते। 100 को डायरेक्ट बाहर निकाल छोड़ेंगे। 100 का ज़रब मुरब्बा 10 है। नेक्स्ट 20 को क्या कर लो? 10 ज़रब 2 कर लो। नेक्स्ट 10 एज इट इज। 27 को क्या कर लेंगे? मुख्तसर कर लेंगे। कितना होते हैं? 27 को 9 3 27 होते। 10 को भी मुख्तसर कर लो। 5 2 10 हुआ। 15 को मुख्तसर कर लो। 5 3 15 हुआ। नहीं तो इसके अंदर एक और एक क्या कर लेंगे? इधर जो 10 10 के सेम है इसे निकाले छोड़ेंगे। और भी मुख्तसर होते तो ना पहले से 10 है, इसमें का एक 10 निकाले छोड़ो। देखो 10 ये बाहर आया, अंदर बचा क्या? देखो वैल्यू सीधा कौन कौन सी वैल्यूज बच रही? 27 एक बचती है। उसे क्या कर लो? 9 3 27 कर लो। ये 10 बाहर निकाले। 15 को क्या कर लो? 5 3 15। नेक्स्ट ये 10 को क्या कर लेंगे? 5 2 10 बचा क्या? लास्ट में इधर एक वैल्यू 2 की बची। देयरफॉर ये 10 10 100 हुआ। नेक्स्ट अब 9 का ज़ज़्ल मुरब्बा क्या है? बाहर आया तो 3 हुआ। 9 का ज़ज़्ल मुरब्बा 3 है तो ये बात कैंसिल हो जाता था।
नेक्स्ट एक 3 बाहर निकालो और एक अदद 3 मिली यहाँ पर। नेक्स्ट A5 भी बाहर निकालो, ये भी मिला। ये दो इसमें क्या है, एक दो बाहर है तो 2 अदद मिला। अब इसको क्या कर लेंगे, ज़रब देंगे बच्चों। 100 ज़रब 3 300 हुआ। 300 ज़रब 3 कितना होते हैं, 900 हुआ। 900 ज़रब 5 तो 10 हुआ। 10 900 को 10 से ज़रब दे तो आंसर कितना मिलेगा, 9000 मुरब्बा सेंटीमीटर। यानी उस मुसल्लस का रकबा जिसके अज़ला की निस्बत 12 निस्बत 17 निस्बत 25 है, उस मुसल्लस का रकबा और साथ ही साथ उसका याद 540 सेंटीमीटर था, उसका कुल रकबा कितना है, 9000 मुरब्बा सेंटीमीटर है करके हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पर क्या हुआ, 5वां क्वेश्चन भी मुकम्मल हुआ। तो अजीज तलबा यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, तीसरा, चौथा और 5वां क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एक क्वेश्चन है लास्ट, 6ठा क्वेश्चन है, इंशाल्लाह आने वाली क्लास के अंदर उसे शुरू करेंगे। उसके बाद में जो तो आपका नया टॉपिक है, 4 ज़िले का रकबा मालूम करने के लिए हेरॉन के फार्मूले का इस्तेमाल, यानी 4 ज़िले लेने पर हेरॉन का फार्मूला कैसा इस्तेमाल करते हैं, इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म करेंगे। तो ये आज का ये अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए कि आने वाले वीडियोस जो अपडेट वीडियोस रहते हैं, जो कंटिन्यूस भेज रहे हैं हमें, तो आपको नोटिफिकेशंस के जरिए उस वीडियो को अगर मिलना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया।